सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात करने वाला हूं आज एलटीपी कैलकुलेटर के एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, एक मेन्यू के बारे में, जिसके लिए आप जो आपको काफी काम आने वाला है। लेकिन उस बात को स्टार्ट करने से पहले, उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, हमारा ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि जितने भी हमारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस थ्योरेटिकल क्लास की वीडियो आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, उसका पॉपअप पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हो जाइए तैयार और चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम होगा आईडेडी स्विंग के बारे में। आईडेडी स्विंग के बारे में हम ये होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आईडेडी स्विंग है क्या। जब मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है कि सर आईडेडी स्विंग का कोई क्लास नहीं है, तो उनको बता दें कि आईडेडी स्विंग को हम किन किन नामों से जानते हैं। आईडेडी स्विंग को हम जानते हैं आईडेडी स्विंग के नाम से, दूसरा हम जानते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के नाम से, और तीसरा हम उसको जानते हैं ओआई टू वाई ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो ओआई टू वाई ट्रेडिंग भी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो भी यहाँ पे क्लास को ज्वाइन किए रहे। जिसको ये पता है पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना है स्टॉक्स में, वो भी यहाँ पे जुड़े रहे, देखते रहे लास्ट तक। और साथ ही साथ अगर आपको पता करना है कि आईडेडी स्विंग में आप कंफ्यूज हैं, तो आप भी क्लास को ज्वाइन किए रहे हैं। यानी तीन टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। टॉपिक तो एक ही है, हो सकता है आप किस नाम से जानते हैं और कौन से नाम से आपको टॉपिक डिस्टर्ब कर रहा हो, उस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट हमारा वीकनेस हमको कहीं पे दिखाई देता है, तो वीकनेस चाहे सपोर्ट साइड में हो या रेजिस्टेंस साइड में हो, वीकनेस दिखाने का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और अगर वीकनेस बॉटम के साइड में है तो मार्केट नीचे जाने वाला है, और वीकनेस से टॉप साइड में दिखा रहा है तो हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी कॉल साइड में या पुट साइड में। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, कहीं मैं फास्ट तो नहीं बता रहा। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि टॉप के साइड में है। टॉप के साइड में तो मार्केट ऊपर जाने की कुमत रखता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। एक ऐसी वैल्यू ऊपर की तरफ उसको उकसा रही है, बोल रही है कि तुम ऊपर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 क्या आ जाओ, तुम ऊपर की तरफ आ जाओ। लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो नीचे की तरफ उकसा रही है, नीचे की तरफ येलो कलर हो रही है, यानी उसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम, और वो उकसा रही है, यानी वो बोल रही है कहीं ना कहीं कि आप धीरे 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 करके आप वैल्यू को बढ़ाते जाओ, और मैं वीक होते होते स्ट्रांग हो जाऊंगी, और मेरा वीकनेस अब स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रांग होगा तो मार्केट नीचे जाने को तैयार रहेगा। तो इस चीज को आप नोट करिएगा, जो बिगनर्स हैं इस बात को आप याद रखिएगा। यानी मार्केट, सिंपल भाषा में बात करें तो मार्केट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट साइड या रेजिस्टेंस साइड, तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे वीकनेस अगर टॉप की तरफ है, सपोर्ट साइड या रेजिस्टेंस साइड या दोनों, तो मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है। अगर एक वीक टुवर्ड्स टॉप है, एक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो दोनों में खिंचाव होगा, इस वजह से मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। अगर दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हैं तो मार्केट जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और दोनों क्या है, वीकनेस नीचे की तरफ है, तो मार्केट जल्द से जल्द और तेजी में लंबी दूरी तक के लिए मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगा। सही है। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी को। आज की थ्योरी को हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि जो हम थ्योरी यहां पे बताने वाले हैं, उस थ्योरी में हमारा वॉल्यूम के कॉलम का हमको कोई लेना देना नहीं है। हम मान लेंगे कि हमारे जो है ऑप्शन चेन में वॉल्यूम है ही नहीं। पहले आपको ओल्ड जो है एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन पे हम आपको बता देते हैं, फिर ओल्ड वर्जन पे, फिर हम आपको ले चलेंगे न्यू वर्जन पे। ठीक है, तो हमको ये भूल जाना है कि यहाँ पे वॉल्यूम का भी कोई कॉलम है। समझ में आया? यहाँ पे आपको समझना है कि कोई वॉल्यूम की कॉलम हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। किसको देखना है? ओपन इंटरेस्ट को। अगर हाईएस्ट वैल्यू जहां पे ओपन इंटरेस्ट में दिखाई दे रही है, उसको हम, अगर पुट साइड में है तो उसको हम सपोर्ट बोलेंगे, और
रेजिस्टेंस, और अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू जहां पे भी आपको दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया? कॉल साइड में सपोर्ट बोलेंगे और पुट साइड, कॉल साइड में रेजिस्टेंस बोलेंगे कॉल के डेटा की तरफ, और पुट के डेटा की तरफ हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। समझ में आया? तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। यानी हमको इग्नोर कर देना है कि हमारा वॉल्यूम का भी एक हमारा यहाँ पे कोई कॉलम हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कोई भी एक स्टॉक को लेते हैं। देखिए ट्रेड करना है आपको ना, एक अच्छा ट्रेड करना है तो विनय सर के अकॉर्डिंग चले और विनय सर के बातों के अनुसार चले। तो विनय सर हमको यही बताते हैं उनके थ्योरी में कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ट्रेड को अवॉइड करने का मतलब स्टॉक को, सिनेरियो को देख करके सोचिए अरे ये इसमें ये गलती है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं तो देखिए यहाँ पे उनका थोड़ा सा व्यू अलग है। जैसे मान लीजिए कि एक पेंटिंग बनाइए और पेंटिंग बना करके दीवार पे जाइए, टंग दीजिए और टांग करके लिखिए कि इस पेंटिंग में जो भी कमियां हैं कृपया नीचे लिख कर बताएं। सुबह आप पेंटिंग को लगा देंगे तो शाम तक पाएंगे कि हर लोगों को पेंटिंग में कुछ ना कुछ गलती दिखेगी ही दिखेगी। समझ में आया? अब वही आप लिख देते कि इस पेंटिंग में जो भी गलतियां हैं उसको आप कृपया सही कर दें और अच्छे से करें, तो बहुत कम लोग मिलते शायद। यहां पे क्या है, यहां पे उन लोगों को फॉलो करना है जो कि कमियां बताने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कमियां बताने वाले हैं। यानी आप ये बनिए कि इसमें कमियां बताइए कि इसमें क्या कमी है। अरे इसमें सपोर्ट अच्छा नहीं है, इसमें जो है वो आई चेंजेस हमको नहीं दिख रही है, इसमें एलटीपीज में जीरो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्राइक प्राइस सही से नहीं आ रहा है, इसका डेटा हमको सही से नहीं दिखाई दे रहा है, इसका ग्रिक्स सही नहीं है, इसका आईबी हमको सही से नहीं दिखाई दे रहा है। जितने अवॉइड करेंगे ना, अब उसमें से जो फिल्टर होकर के वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको परफेक्ट ट्रेड दे करके जाएगी। समझ में आया? तो उसका रिजेक्शन यहां पे काम आया, वो फोटो वाले टैग में तो नहीं काम आया, लेकिन वो रिजेक्शन हमको यहां पे काम आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप रिजेक्शन को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि हम रिजेक्शन को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें इसमें। चलिए अब यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं अडानी पोर्ट ले लिए और इसको फिल्टर कर देते हैं। इसमें क्या क्या देखना है? वॉल्यूम के कॉलम को हमको इग्नोर करना है। समझ में आया? किस लिए? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, पहले हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। हम वॉल्यूम के कॉलम को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, रीजन, बिहाइंड रीजन, क्या वजह है कि हम वॉल्यूम के कॉलम को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो होता है वॉल्यूम जो होता है सुबह जनरेट होता है और शाम तक जनरेट होता है, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से नया जनरेट होता है ऐसा ही। जब ऐसे ही जनरेट होता है तो अगले दिन के लिए वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर से जीरो से स्टार्ट होता है, उसके नेक्स्ट डे फिर से जीरो से स्टार्ट होगा। और हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिंग का सेगमेंट है, ये ट्रेडिंग का सेगमेंट क्या कह रहा है कि आपको कम से कम आज के बाद पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं आइडेंटिटी स्विंग कर रहे हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेडिंग को होल्ड करके रख रहे हैं, ऑप्शन में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम पे कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम आज के लिए है और कल क्या हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, कल नया जनरेट होगा। तो इस वजह से हमको इंट्राडे में करते तो हमको वॉल्यूम को खास करके देखना है, लेकिन अगर हमको इंट्राडे में नहीं करना है, हमको यहाँ पे पोजिशनल करना है, आइडेंटिटी स्विंग करना है, इस वजह से हम वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा कॉलम हो गया रिजेक्ट। अब इसमें हमारे टोटल कॉलम हो गए हैं 9 कॉल साइड में और 9 पुट साइड में। अब हम जैसे कि हम बताए हैं आपको कि इसको कंसीडर करना है ओपन इंटरेस्ट को। अब ओपन इंटरेस्ट के
वैल्यू पे हम डिपेंड रहेंगे कि जो हमको ओपन इंटरेस्ट बता देगा वो कॉल साइड में हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट हमको मिल जाएगा इमेजिनरी लाइन के आसपास, वो पुट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं सपोर्ट के लिए, तो हमारा सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, बताइए किस स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे तो हमको यहां पे दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हाईएस्ट 4125 की वैल्यू दिख रही है, राइट, सही है। यानी कि हमारा जो है सपोर्ट हमको 1500 पे हमको दिखाई दे रहा है। कहां पे दिखाई दे रहा है, 1500 पे दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमारा कहां पे दिखाई दे रहा है, 1600 पे दिखाई दे रहा है। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम भूल गए हैं, क्या किए हैं, हमारे काम के लिए नहीं हो तुम, एलईडी स्विंग में हमारे काम के लिए नहीं हो, चलो हम तुमको भूल चुके हैं सनम, है ना। तो इस वजह से क्या करेंगे हम इसको कि इग्नोर करेंगे, और इग्नोर जब करते हैं हम यहाँ पे तो 1600 की पे हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, और 1500 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। अब हमको ये देखना है कि इसमें पहले एक चीज और पता कर लेते हैं, चारों तरफ से हम व्यूज बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपको तो पता चल गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सबको समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए अब यहां पे हम चलते हैं और देखते हैं एलटीपीज में आप स्टॉक में जब भी ट्रेड करने जाते हैं आईडेडी पिक्स के थ्रू, आईडेडी पिक्स को जानते हैं आप लोग, 3 रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। तीसरा रूल उसमें क्या होता है कि कॉल अगर बाय कर रहे हैं आप तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में कितना, 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए, यहां पे वो भी हम फॉलो करेंगे। अगर पुट बाय कर यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जब सेल करेंगे तो भी हम चेक करेंगे कि हमारा पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में कितने जीरो नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर हमारा मार्केट एट द मनी पे है, कहां पे, एट द मनी पे है, और एट द मनी पे है, और मान लीजिए कि इधर कहीं पे भी जीरो नहीं है, यहां पे भी कहीं जीरो नहीं है, जैसा कि इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, अगर हमारा एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे अगर हमको मिल जाता है जीरो, एक भी जीरो मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यहां पे जैसे मान लीजिए यहां पे हमको जीरो नहीं दिखाई देनी चाहिए, फिर यहां पे जीरो हमको नहीं दिखाई देनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहां पे अगर हमको जीरो दिखाई दे रहा है तो यहां पे भी अगर जीरो हमको नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी हम इस ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, समझ में आया। अब इसके बाद ये हमको कब इसमें जरूरत आता है, हमको इसमें जरूरी हमको आता है 2 चीज का, ऑल स्ट्राइक प्राइस का भी हमको जरूरत होता है इसमें, और फिर इसके बाद में ऑल स्ट्राइक प्राइस का भी जरूरत हमको होता है, और नियर एटीएम का भी जरूरत हमको आता है। कब ऑल स्ट्राइक प्राइस देखें और कब नियर एटीएम हमको देखें, जब हमको चेक करना हो इसमें कि 2 स्ट्राइक, जब हमको चेक करना हो कि 2 से ज्यादा जीरोस इसमें न हो, समझ में आया, तो हमको क्या करना है, नियर एटीएम का हमको यूज करना है। किसका यूज करना है, साथ ही साथ अगर हमको चेक करना है कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, उस सिचुएशन में हमको ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाना है, और ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के फिल्टर कर दीजिए, और फिर चेक करिए कि सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, सपोर्ट कैसा है और रेजिस्टेंस कैसा है, समझ में आया। देखिए यहां पे ठीक है, सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे है, साथ ही साथ कैसा है, कैसा का मतलब क्या है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, ये हमको पता करना होता है। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट को हम जज करेंगे। चलिए यहाँ पे ये थ्योरी आपको जितना हमने बताया
क्या ये थ्योरी आपको समझ में आया? ये थ्योरी आप समझ पाए? जीरो वाला रूल फिर से बता दीजिए, जीरो वाला रूल फिर से बता दे रहे हैं प्लीज। एक बार फ्यूचर में सेल, फ्यूचर में सेल कैसे करें दिखाओ एक बार। सर वो तो बेसिक क्लास में बताया जाएगा ना आपको, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ नीरज सर। कमेंट रीड करते हैं प्रिया मैम, बट कमेंट को थोड़ा सा जब क्लास लेने लगते हैं तो बंद कर देते हैं। ये कैश में होगा जी, कैश में फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर में सेल करेंगे। न्यू वर्जन में दिखा दीजिए प्लीज। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सूरज जी सर, मैं यहाँ पे अगर फ्यूचर, यहाँ पे आपको अब फिर पोर्टफोलियो पीएनएल जो है आपको दिखाऊं चलाना, तो फिर मेरा ये ओआई टू आई का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। और जितने भी यहाँ पे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे होंगे, तो ये लोग आए हैं स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए, ना कि यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट चलाना सीखने के लिए। उसके लिए क्लास कभी हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से मोहित सांगवान जी सर ने लिया है, तो आपको देखने को मिल सकता है सर। चलिए तो आप समझ गए। जीरो वाला कॉन्सेप्ट एक बार और फिर से समझा देते हैं, जैसा कि आया है मैसेज। जीरो वाला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जाना है नियर एटीएम पे। ऑल स्ट्राइक प्राइस में मत चेक करिएगा, नहीं तो बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे, फिर सारे ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी स्टॉक में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। आपको जाना है नियर एटीएम में और सर्च करना है। आप कॉल ले रहे हैं, मतलब सॉरी, आप बाय कर रहे हैं, तो बाय करते समय आपको क्या होना चाहिए? बाय करते समय आपको देखना है कि कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में 2 से ज्यादा जीरो ना हो। और अगर आप सेल कर रहे हैं, फ्यूचर में सेल कर रहे हैं, तो उस समय आपको देखना है कि पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में 2 से ज्यादा जीरो ना हो। समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए यहां पे जीरो नहीं है, एलटीपीज में जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। एक जीरो हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? सिर्फ एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे। तो एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ अगर एक भी जीरो है, तो फिर वो स्टॉक आप अवॉइड कर दीजिए, उस स्टॉक में आप ट्रेड नहीं करिए। समझ में आया? ये नहीं कि सर 2 जीरो भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक ही जीरो था तो हमने ट्रेड ले लिया, फिर ये हमारा लॉस कैसे हो गया। समझ में आया? तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये नियर एटीएम हो गया। नियर एटीएम के बाद ऑल स्ट्राइक प्राइस का यूज हमको कब करना है? ऑल स्ट्राइक प्राइस का हमको यूज तब करना है जबकि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना हो, साथ ही साथ हमको चेक करना हो क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, वीक टुवर्ड्स उसका वीकनेस कहां पे है, किस स्ट्राइक प्राइस पे है। इसके लिए आप ऑल स्ट्राइक प्राइस का यूज करिए। इतना ऑल स्ट्राइक प्राइस के लिए सिर्फ यूज करना है। और नियर एटीएम के लिए और क्या यूज करना है? नियर एटीएम, नियर एटीएम में आपको एक चीज और यूज करना है। नियर एटीएम में चेक करिए कि जो हमारी आईवी दिख रही है वो हमारे जो है रेंज में, जहां से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, उस रेंज में हमको उसकी आईवी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 यानी कि 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आईवी कितना नहीं होना चाहिए? आईवी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 से ज्यादा आईवी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या क्या हमको कंसीडर करना है? तो आप समझ गए नियर एटीएम में हमको क्या क्या निकालना है। नियर एटीएम में हमको 2 चीज देखना है, एक हमारा होना चाहिए एलटीपीज में जीरो, और दूसरा आईवी हमको देखना है। ठीक। ऑल स्ट्राइक प्राइस में हमको क्या देखना है? तो ऑल स्ट्राइक प्राइस में हमको देखना है कि हमारा जो है, हमारा क्या सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, सपोर्ट कैसा है और रेजिस्टेंस कैसा है, किस कितना रेंज तक वो
ट्रेवल किया हुआ है। आगे चलते हैं, तो चलिए हम और भी स्टॉक को चूज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। हमने आपको ये थ्योरी क्यों बताई, हमने नए वर्जन पे आपको क्यों नहीं आईडीडी स्विंग के बारे में बता दिया, क्योंकि आपको इसके बिहाइंड सीन क्या चल रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। इसलिए बिहाइंड सीन को दिखाने के लिए हमने आपको क्या किया, इस तरह से हमने इस थ्योरी को पूरा आपको डिटेल में बताया। चलिए यहां पे हम चेक करते हैं हमारा जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के हम फिल्टर कर दें, ठीक है। अब ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के फिल्टर करेंगे तो हमको सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 250 पे। ऐसा नहीं ना है कि हमको सपोर्ट ये वाला दिखाई दे रहा है 260 पे, नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। क्या किया है, इग्नोर किया है। फिर इसके बाद में अगर हम देखते हैं यहां पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, 260 के स्ट्राइक प्राइस पे हमको रेजिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आया, 260 के स्ट्राइक प्राइस पे हमको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पे, अब किन किन कंडीशन में, मतलब हम ट्रेड ले तो ले कहां से, ये भी हम बात कर लेते हैं। सारी व्यूज हम देख लेंगे, फिर चलेंगे हम आईडीडी स्विंग पे, नए वाले वर्जन पे, सब कुछ देख लेंगे। फिर इसके बाद में बिहाइंड द सीन अगर आपको देखना है तो आपको ये वाले वर्जन पे, ओल्ड वर्जन पे समझना होगा। आपको बिहाइंड द सीन चीजों को नहीं जानना है तो 5 मिनट बाद हम चलेंगे नए वाले वर्जन पे, फिर आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा और सिर्फ क्या करना रहेगा, उसको सर्व करना रहेगा। यहां पे आपको खुद बनाना है और खुद खाना है, लेकिन आपको नए वाले वर्जन पे क्या करना है, बना बनाया मिलेगा। लीजिए अपने थाली में, प्लेट में लीजिए और खाइए। बस चेक कर लीजिए कि कहीं ये इसका डेट एक्सपायर तो नहीं हुआ है, बस ये चेक करना है। सही है, चलिए तो हम यहां पे चेक कर लेते हैं। सपोर्ट हमारा हो गया यहां पे, रेजिस्टेंस हमारा हो गया 260 पे। अब हमको बाय करना है या सेल करना है। देखिए जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब जो भी होता है, लगभग क्या होता है, आप चेक कर लीजिए कि मार्केट किसके करीब चल रहा है, रेजिस्टेंस के करीब चल रहा है या सपोर्ट के करीब चल रहा है। मार्केट प्राइस है 260, क्या है 260 है, और मार्केट प्राइस है 260 और रेजिस्टेंस 260 के करीब है या सपोर्ट 260 के करीब है, रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट अपने टॉप के करीब चल रहा है। तो क्या यहां से हमें पुट बाय कर लेना चाहिए, पुट बाय कर लेना चाहिए हमें यहां से, नो, हमें यहां से पुट बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अपने टॉप पे है, और टॉप पे है तो क्या करना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट हमारा टॉप पे होता है तो टॉप से हमको क्या करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए। बिकवाली बोले तो क्या होता है, बेचना चाहिए। समझ में आया, क्योंकि मार्केट यहां से गिरने की कोशिश करेगा। समझ में आया, लेकिन रूल आगे आप अगर नोट कर रहे हैं तो एक रूल और भी आगे उसमें ऐड करिए। क्या ऐड करना है, रूल में ऐड आप ये करिए कि मार्केट के फर्स्ट वीक में हमको कंसीडर करना है, डेटा को प्रिडिक्ट करना है या उसमें ट्रेड करना है। फर्स्ट वीक में जैसे जैसे एक्सपायरी हमारे करीब आता जाएगा, हमको फिर इस पे फोकस नहीं करना है, और नए एक्सपायरी के बाद जब फर्स्ट वीक आएगा उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, उस सिचुएशन में हमको अलग अलग स्टॉक को फिर से एक डेटा को एनालाइज करने की जरूरत है, हमको डेटा को प्रिडिक्ट करने की जरूरत है, और उसमें से हम चूज करके निकालेंगे कि कौन सा हमारे लिए ट्रेडेबल है और कौन सा हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज दिखाई दे रहा है डेट 21 अगस्त दिखाई दे रहा है, लास्ट एक्सपायरी हमारी है 29 को। लास्ट एक्सपायरी कब है, 29 को हमारी लास्ट एक्सपायरी है, थर्सडे के दिन। कितने दिन बचे हुए हैं, और इसमें टोटल 8 डेज बचे हुए हैं। कितने डेज बचे हैं, 8 डेज बचे हुए हैं।
तो हमें यहां से ट्रेड नहीं करना है, हमें यहां से ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लगभग लगभग मार्केट जो काम करना है अपना, वो ऑलरेडी मार्केट अब अपने एक्सपायरी के पास पहुंचने वाला है। तो लगभग अपना मार्केट काम कर चुका है। जो टॉप से खरीदारी करनी चाहिए वो टॉप से खरीदारी करके टॉप से बिकवाली करनी चाहिए, और टॉप से बिकवाली किए तो कहां चला गया? बॉटम पे चला गया है। और जो बॉटम से हमने खरीदारी किया है लगभग लगभग वो अपना टॉप लगा चुका है। ऐसे ही मार्केट क्या करेगा? जाकर के एक्सपायरी पे क्लोज हो जाएगा, यानी मार्केट अपना काम कर चुका है। अब हमको कब से इस डेटा को कंसीडर करना है? तो हमको इस डेटा को कंसीडर करना है एक्सपायरी के बाद फर्स्ट वीक से। एक्सपायरी के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी हमें ट्रेड करना चाहिए यहां पे? नहीं करना चाहिए। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं कब हमें करना चाहिए। हम 30, 31 या फिर हम चलते हैं कब? सितंबर में। और फिर यहां से हम मंडे से डेटा को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट वीक में खूब अच्छा, खूब बहुत सारा हम डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा बॉटम पे मिल रहा है, कॉल बाय करना चाहिए, कौन सा हमारा टॉप पे मिल रहा है, फ्यूचर में हमें सॉरी कॉल बाय नहीं बाय करना चाहिए, और कौन सा हमारा मिल रहा है फ्यूचर के लिए मिल रहा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। टॉप पे जो मिलेगा उसमें हम सेल करेंगे, और बॉटम पे जो मिलेगा उसमें हम बाय करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अभी हमको ट्रेड नहीं करना है, ये नहीं कि विनीत सर बता दिए और कल से हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। समझ में आया? तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक मिनट। रेडी टू ईट मतलब प्रिया मैम एकदम तैयार है खाने के लिए। स्टॉप लॉस का बता दीजिए सर। अभी तो कहाँ हम ट्रेड लेना ही बताया नहीं। रोहित प्रजापति जी आप स्टॉप लॉस के लिए पूछ रहे हैं, बताइए। अभी डेट पे मैन्युफैक्चरिंग का डेट आया ही नहीं, मेडिसिन पे मैन्युफैक्चरिंग का डेट लगा ही नहीं, आप बोल रहे हैं एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। तो मैन्युफैक्चरिंग का तो लग जाने दीजिए। वीक टू स्टॉप और वीक टू बॉटम का देखना है। चलिए मैं अभी तो थ्योरी बता रहा था कि किन किन चीजों को आपको नोटिस करना है। सर मैं कॉल या पुट होल्ड करना, या इसमें कॉल या पुट होल्ड, देखिए कॉल पुट जब बाय करते हैं तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इसमें बाय या सेल करना है। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं इसमें, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग बेहतरीन करता हूं और मजा आता है मुझे करने में, क्योंकि मुझे टाइम की इश्यू होती है। और मैं जब ट्रेड करता हूं ना तो मैं बेहतरीन ट्रेड करता हूं। किसमें? पोजिशनल ट्रेडिंग। वो आई चेंज का अभी तो बता रहे हैं ऋषभ जी, वेट कर लीजिए थोड़ा सा सर। और पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो मैं सेल करने के अपेक्षा मैं बाय करने के लिए ज्यादा प्रिपेयर करता हूं। मतलब बाय आप कर लीजिए, आज कर लीजिए। अगर मान लीजिए एक महीने में नहीं भी स्क्वायर अप किए, आप नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे, नहीं होगा तो अगले साल कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले साल कर लेंगे, क्या जाता है? समझ में आया? लेकिन आप अगर सेल करते हैं तो सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ट्रेड से होती है, पता है कि नहीं है? फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो फिर आप जो है फ्री फ्रॉम होकर के ट्रेड नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तो फ्यूचर को मैं प्रीफर नहीं करता। एज यू विश, आपकी इच्छा। आप अगर अपने आप में सुटेबल है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी बात अगर ऐसी है तो मैं फ्री अपने को नहीं फील कर पाता, इस वजह से मैं क्या करता हूं? मैं पोजिशनल को सिर्फ और सिर्फ बाय करने के लिए कोशिश करता हूं। ऑप्शन और कैश और फ्यूचर। सर कैश में करना है, कैश में। इसमें जो ट्रेड करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ कैश में करेंगे। सेल करेंगे तो किसमें करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। सर अभी स्टॉक की क्लास चल रही है मोहम्मद जी सर। ठीक है, नहीं मैं चैट ऑफ करता हूं फिर, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूं, फिर मजा नहीं आ रहा है। चलिए तो मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूं। अब ऐसे स्टॉक को मैं चूज करता हूं जो कि क्या हो? ऐसा हो कि जो वीक टुवर्ड्स टॉप हो और वीक टुवर्ड्स
बॉटम भी हो, ताकि मुझे पता चले कि ट्रेड कब लेना है और कहां से लेना है, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन कर रहा है कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए बेल ले लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि होगा। यहां पे देखते हैं, है तो जबरदस्त है। देखिए यहां पे हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट, हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है 300, एंड रेजिस्टेंस हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है 20। यानी कि ये मार्केट जो है 300 से 320 तक जाने की ये क्या करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन बशर्ते अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो रुक जाइए। क्यों रुक जाइए, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 290 पे ये इसकी वीकनेस दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, वीकनेस दिखाई दे रही है। बोल रहा है कि 300 से कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर हमारा बस चला तो मार्केट को हम 290 तक खींच के लाएंगे। समझ में आया। तो ऐसे ट्रेड में अगर कॉल बाय करने जा रहे हैं आप तो आपको वेट करना चाहिए, 290 का आपको वेट कर लेना चाहिए। देखिए चेक करिए कि परसेंटेज इसके इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं तो कोशिश करिए कि रुक जाइए और 290 का वेट करिए। अगर इसके परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर आप 300 से खरीदने के लिए तैयार रहिए। समझ में आया। इसके बाद लेकिन हो सके तो जिस कंडीशन में वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में, उस साइड में हमको ट्रेड अवॉइड करिए। हमने बोला आपको ना कि जितने ज्यादा रिजेक्शन उतना सुटेबल ट्रेड। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहां पे क्या हमको रेजिस्टेंस को भी चेक करना है। तो रेजिस्टेंस में अगर आप सेल करने जा रहे हैं, मान लीजिए बेल है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये स्टॉक है, इसमें आप सेल करने जा रहे हैं, तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि मार्केट जो है इसका वीकनेस दिखाई दे रहा है 330 तक, यानी 330 तक मार्केट का रेंज दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे ही 320 पे आएगा हो सकता है कि जो है इसकी वीकनेस का जो स्ट्राइक प्राइस 330 पे हमको दिखाई दे रहा है, ये वीकनेस धीरे 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 कहीं बढ़ करके और इसको स्ट्रांग बना दे। 330 पे हमारा रेजिस्टेंस चला जाए, जब 330 पे हमारा रेजिस्टेंस चला जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट का रेंज बड़ा हो जाएगा, यानी 10 पॉइंट का हमको क्या होगा, लॉस होगा। 10 पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम रुक जाएं, वेट कर लें, रिजेक्ट करें, कोई और अच्छा स्टॉक देखें, उसके बाद उसमें ट्रेड करें। समझ में आया कि नहीं है। अब इसके बाद यहां पे हम चेक करते हैं, तो हमारा जो है मान लीजिए हमको इसमें कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करने के लिए हमको क्या देखना है, कॉल बाय करने के लिए हमने आपको बताया कि इसको चेक करते रहिए, इसका परसेंटेज चेक करते रहिए। परसेंटेज आप कैसे चेक करेंगे, परसेंटेज कैसे चेक करेंगे, ओल्ड वर्जन में परसेंटेज कैसे चेक होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे जाना है और इसमें क्लिक करिए, होम बटन पे क्लिक करिए, यहां पे जाइए ऑप्शन चेन टाइप में कंपेयर पे क्लिक कर लीजिए। हमारा कौन सा स्टॉक था, बेल, हमारा स्टॉक था बेल, ठीक। बेल हमने ले लिया, इसको हमने फिल्टर कर दिया, आ गया परसेंटेज, आ गया कि नहीं आ गया। ये परसेंटेज अगर 83 परसेंटेज से बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो रुक जाइए, 290 का वेट करिए। मार्केट जब 290 पे आएगा तो हमको यहां से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। पुट बाय करना है तो इस कंडीशन में मुझे क्या सोचना है, इस कंडीशन में मुझे यह सोचना होगा कि नहीं 320 तक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है टॉप, लेकिन इसका परसेंटेज लगभग लगभग 98% है, तो मुझे यहां तक रुक जाना चाहिए अगर इसकी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक चीज मैं और आपको बता दूं, तो ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू है ना वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, लेकिन यही अगर वॉल्यूम होता है यहां पे तो उसकी वैल्यू फास्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता। समझ में आया। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहीं पे जो जो टॉपिक यहां पे मिलते जा रहा है मैं आपसे डिस्कस करते जा रहा हूं। टॉपिक एक नेक्स्ट पॉइंट और ऐड करिए, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो पिछले
पिछले दिनों का डेटा आप एक बार हिस्टोरिकल डेटा में जरूर चेक करें। क्यों चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूं, रीजन समझिएगा। देखिए यहां पे रेजिस्टेंस जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है, 320 पे दिखाई दे रहा है। सही है। कहीं ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस 330 से 320 पे गया हो। अचानक से हम देखेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा, हम पता चलेगा कि हम वेट करते ही रहे, तब तक हमारे हाथ से कहीं ट्रेड निकल गया, हम या ट्रेड नहीं भी निकल रहा है, रिजेक्ट भी हम कर दिए। तो हमको तो एक अच्छा क्या करना है, डेटा डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को अच्छे से रीड करना है, उसके लिए तो जरूरी है। तो आपको जाना है हिस्टोरिकल डेटा में और आप जाकर के चेक करिए कि क्या रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस हमारा पहले 330 पे था, फिर 320 पे गया है, तो हमको एक अनुमान लगेगा कि मार्केट में अगर इसकी परसेंटेज घटती जा रही है तो हमको अनुमान लगेगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स होने की कोशिश करेगा। समझ में आया। तो आपको हिस्टोरिकल डेटा भी चेक करना है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो अब आगे हम चलते हैं, कोई और स्टॉक ले लेते हैं और स्टॉक लेकर के हम चेक करेंगे। चलिए यहां पे ले लेते हैं हम रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस अच्छा अच्छा स्टॉक हम ले रहे हैं आपके लिए, स्टॉक अच्छा ले रहे हैं। फिल्टर कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस में समझने की कोशिश करते हैं तो हमको सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है, क्या 3000 पे दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 3000 पे, और रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक चैप्टर इसमें एक जो है चीज, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए थ्योरी वाले में। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे भी ट्रेड को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें मामूली हमको रेंज मिलता है, और मामूली रेंज मिलने के अलावा क्या है कि अगर मार्केट में दिन भर में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर दिन की बात करेंगे तो हमको दिन की बात में सपोर्ट और रेजिस्टेंस करने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम का हमको सहारा लेना पड़ेगा। और जब वॉल्यूम तो आ ही जाएगा, सहारा नहीं लेना पड़ेगा, वो तो आ ही जाएगा, और आ जाएगा कहीं दूसरे भी स्ट्राइक प्राइस पे बना तो फिर हमारा मार्केट का रेंज गड़बड़ हो सकता है। इस वजह से अगर एक स्ट्राइक प्राइस पे और रेंज भी हमको नहीं मिल रहा है, पॉइंट्स भी हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है तो ऐसे ट्रेड को हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक। अब इसके बाद कोई और स्टॉक ले लेते हैं, एसबीआई ले लेते हैं। चलिए एसबीआई ले लेते हैं। एसबीआई अगर ले लेते हैं, एसबीआई एन, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं एसबीआई, तो ये भी कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कहां पे, 800 पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे चेक करते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आए ना, तो हमने आपको बताया है कि अच्छे से डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए आप जाइए ऑल स्ट्राइक प्राइस पे, कहां जाइए, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे फिल्टर कर लीजिए और चेक करिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग। कॉल हमको बाय करना है, तो कॉल बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसमें, नियर एटीएम में जाकर के कि जीरो हमको कितना दिखाई दे रहा है। नियर एटीएम में जाइए और चेक करिए कि हमको जीरो कितना दिखाई दे रहा है, फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे हम बाय करते हैं तो हमको कोई भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमको बॉटम पे मिलेगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे। बाय करने का मतलब क्या हुआ, बाय करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 800 है, 800 है, 800 पे अगर हम बाय करते हैं तो मार्केट अभी कहां चल रहा है, मार्केट कहां चल रहा है, 815 पे चल रहा है, दिख रहा है मार्केट कहां चल रहा है, 815 चल रहा है। जब मार्केट 800 यहां पे क्लिक करके वैल्यू भी डेली यहां पे ले लीजिए, यहां पे यानी 793 के करीब अगर मार्केट आ गया, जिस दिन हम खरीदने जा रहे हैं उस दिन हम चेक करते हैं जनरली, ठीक है, तो हमारे लिए एक अच्छा सुपर ट्रेड हो सकता है।
अगर आप इस पे क्लिक नहीं भी करते हैं तो भी 793 पे नहीं क्लिक करते हैं तो आप 800 से भी ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 700 से क्लिक यहां पे ट्रेड करेंगे। आप कहां तक, आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा रेजिस्टेंस तक का। कहां का होगा? रेजिस्टेंस तक का आपका टारगेट होगा। टारगेट आपका क्या होगा? टारगेट अगर आपको लगे कि एक डाइवर्जन पहले ही सेफ है, बुक कर लेना चाहते हैं, तो एक डाइवर्जन पहले भी आप बुक कर लीजिए। या आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कितना जो है मार्केट में कितना आपको एक्सपीरियंस हो रहा है और कितने चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। स्टॉप लॉस तो ऐसा कुछ होता नहीं है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा आ रहा है क्वेश्चन तो मैं बता दूं, एक जो है ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन नीचे अगर कहीं पे वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है तो स्ट्रांग है। इस केस में मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर स्ट्रांग है सपोर्ट, इस केस में जो हमारा स्ट्राइक प्राइस यहां पे हम क्लिक कर रहे हैं 793, इसके एक डाइवर्जन पहले मार्केट क्या कर रहा है? 784 से मार्केट अगर गिरना स्टार्ट कर दे तो आपका क्या हो जाएगा? एसएल बुक करके और बाहर निकल जाइए। समझ में आया? एसएल वाले भाई साहब लोग, एसएल वाले भाई साहब लोग, मिल गया कि नहीं? स्टॉप लॉस का मिला कि नहीं आपको? आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, आ तो रहा है सबको। अगर आपको वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर तो हमारे डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हमारा ये जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा और इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? एसएल आपका क्या होगा? एसएल हमारा होगा, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में 783 दिख रहा है, एक स्ट्राइक प्राइस पीछे जाइए 784 और 784 तक मार्केट आता है तो आप एसएल बुक कर लीजिए और बाहर हो जाइए। समझ में आया कि नहीं है? एक डाइवर्जन को आपका रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए कम से कम। आप देखिए यहाँ पे जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आपको रिस्क वैसे तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जो है मान लीजिए घर के मालिक हैं, समझ में आया? घर के मालिक आप हैं तो उस समय क्या होता है कि घर के मालिक हैं तो बहुत सारे लोग आपको पैसे देते हैं रखने के लिए या उसको यूज करने के लिए, आप उसको यूज करते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आता है कि कुछ घर का मान लीजिए आप, होता है ना बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर में भी बहुत सारे लोग क्या होंगे, फैमिली जो होती है ज्वाइंट फैमिली होगी तो उसमें एक लोग क्या होते हैं, एक लोग होते हैं मालिक के तौर पे होते हैं, जो घर पे रहते हैं उनको बना दिया जाता है चलो भैया तुम मालिक हो जाओ, और जो बाकी लोग होते हैं बाहर जॉब करने वाले वो लोग जॉब करके पैसा देते हैं तो घर का बिल्डअप होता है, या माँ होती है ऐसी सिचुएशन में, या पिताजी होते हैं कि नहीं होते हैं? उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब पापा हमारे काम करना स्टार्ट करते हैं, कोई घर पे काम लगा दिए, कुछ नया चीज खरीद रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो जॉब कर रहे हैं हमारे भाई, उनका पैसा लेकर के लगाए और पता चला कि पैसा कम हो गया तो उनका कभी कभी बजट लॉस में भी जाने लगता है कि नहीं? वो बाद में रिकवर हो जाता है, वो अलग की बात है। तो ऐसे ही यहाँ पे मार्केट में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई एक दिन का ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो रेंज में आने से पहले कभी कभी आपको लॉस आपको दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। तो ऐसे लॉस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ऐसे लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे लगाना है तो आप एक डाइवर्जन नीचे जाकर के आप ऐसे लगा सकते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं हम न्यू वर्जन पे। तो क्या मेरी बात ये समझ पाए, जिसको जिसको हम बोलते हैं ओआई टू आई ट्रेडिंग? क्यों हम ओआई टू आई ट्रेडिंग बोलते हैं? क्योंकि हम ओपन इंटरेस्ट से ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको बोलेंगे ओआई टू ओआई ट्रेडिंग। यानी इसमें क्या क्या करना जरूरी है, इसमें ऑल एटीएम भी देखना जरूरी है, नियर एटीएम भी देखना जरूरी है, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको देखना जरूरी है, वॉल्यूम को इग्नोर करना है, इसके बाद वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम कहां पे बना है इसको देखना है, हिस्टोरिकल डेटा देखना है, कॉल साइड या पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में हमको जीरो भी देखना है, फिर इसके बाद में किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कितना फास्ट जनरेट हो रही है ये भी हमको देखना है। समझ में आया? किस अब आते हैं एक चीज ओपन इंटरेस्ट के बारे में और हम देख लेते हैं, ओआई चेंजेस के बारे में तो हमने बताया ही नहीं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आने लगेगा कि सर आपने तो ओआई चेंजेस के बारे में बताया ही नहीं।
तो ओआई चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। ओआई चेंजेस देखने के लिए हम चलते हैं ऑल स्ट्राइक प्राइस पे। किस पे चलते हैं? ऑल स्ट्राइक प्राइस पे। और हम चेक करते हैं डेली का डेली, डेली का डेली चेक करेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू काफी तेजी से बिल्डअप हो रही है। यानी बिल्डअप होने का मतलब ये है कि वहां पे वीकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर हम देखते हैं 840 पे, तो 840 पे हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 103 दिखाई दे रही है, जबकि हमारा जो ऑलरेडी सपोर्ट है इसमें से 369 राइटर्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वीकनेस यहां तक हो सके, और इसकी वीकनेस जब यहां से हो सके तो मार्केट यहीं तक रिटर्न करने की कोशिश करेगा, पहली बात। दूसरी, अगर रेजिस्टेंस साइड में हम देखते हैं तो यहां पे देखिए, यहां पे वैल्यू आपको 900 पे जो दिखाई दे रही है वो 900 पे वैल्यू दिखाई दे रही है, -1385। यानी राइटर यहां से भाग रहे हैं और वो अपना इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहे हैं? 820 पे दिखा रहे हैं। यानी मार्केट का रेंज ये क्या करने की कोशिश में लगे हुए हैं? छोटा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या करने की कोशिश में लगे हैं? छोटा करने की कोशिश में। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली का डेली, तब जाकर के आपको ये क्या होगा, समझ में आना स्टार्ट होगा। क्या किया जाए? नए वाले वर्जन पे चला जाए। एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड होगा सर, तो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया, और थोड़ा सा आप बता दें, क्योंकि टाइम का को देखते हुए मैं रिपीट बार बार नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा खुद नहीं लग रहा है, अच्छा खुद नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं, चलिए चलिए तो नए वाले वर्जन पे चलते हैं। नए वाले वर्जन जाने के लिए हमको क्या करना है? नए वाले वर्जन पे हम चलते हैं, और नए वाले वर्जन के लिए सुटेबल एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्जन 24। इस वर्जन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, आईडी पासवर्ड आपका जो भी होगा, इस आईडी और पासवर्ड से क्या कर लीजिए? लॉग इन कर लीजिए। इस आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर लीजिए, जो भी आपका आईडी पासवर्ड हो। ठीक, लॉग इन करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पहली बात यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईडी स्विंग। यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ये मेन्यू दिख रहा है, यहीं पे आपको मिल जाएगा आईडी स्विंग के बारे में। अब इस पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जब क्लिक कर लेंगे, या फिर आप मेन्यू में जाइए, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाइए, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा आईडी स्विंग। आप क्लिक कर लीजिए, इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दीजिए। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको समझने की हम कोशिश करते हैं नए सिरे से। नए सिरे से यहां पे दिख रहा है बुलिश बेरिश, यहां पे हमारा दिख रहा है टाइम। जब भी मार्केट में आप स्टार्ट करेंगे, मतलब कितने कब ये अपडेट हुआ है, कितने बजे ये अपडेट हुआ है, वो आपको टाइम दिखाएगा। ठीक, यहां पे एबी कैपिटल लॉट साइज कितनी है इसकी? 5400। जब भी आप करेंगे इसको तो किस में करेंगे? जब भी करेंगे तो आप कैश में ही करिए, ऑप्शन में नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, स्टेटस इसका कैसा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है। करंट मार्केट प्राइस कैसा चल रहा है? करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 222 221.21। ठीक है, हाई का कितना का लगा रहा है? पुट का हाई कितना है? पुट साइड हाई कितना है? पुट साइड हाई का मतलब, पुट साइड हाइट का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बता रहा है? 218। कॉल साइड रिवर्सल कहां पे हो रहा है? 230 पे। ठीक है, ओआई की वैल्यू कितना दिखाई दे रही है? ओआई की वैल्यू कितना दिखाई दे रही है? ठीक है, ये जो हमको स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, ये हमको कॉल बाय करने के लिए दिखा रहे हैं, सॉरी, ये हमको बाइंग करने के लिए दिखा रहे हैं। क्यों बाइंग करने के लिए हमको दिखा रहे हैं ये? क्योंकि ये बुलिश में आया है। क्या आया है? बुलिश में आया है। बेरिश में आने के लिए बेरिश वाले पे क्लिक करिए, देखिए रेड कलर हो गया, दिखाई दे रहा है आपको? ये रेड कलर हो गया। पहले हमको बुलिश वाला देख लेना है, यानी हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको सेल करना, बाय करना है, सेल नहीं करना है। बाय करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ये ऑलरेडी हमको दिखा रहा है विक टुवर्ड्स बॉटम है, बाय करना है लेकिन विक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है स्टार रेटिंग, जितनी कम रेटिंग उतने कम रिस्क, और जितनी ज्यादा रेटिंग उतना ज्यादा रिस्क। समझ में आया? अब यहां पे
इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो फिल्टर भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कम रिस्क वाला हमको सबसे ऊपर दिखाई दे, तो अडानी पोर्ट वाला आ गया। अडानी पोर्ट में लॉट साइज है 400 का। लॉट साइज का हमको कोई जरूरत नहीं, हमारे पास जितना पैसा होगा उसके रिगार्डिंग हम ट्रेड करेंगे। यानी कि जो भी हमारा क्या होगा, जितना पैसा का मतलब ये नहीं है कि जितना हमारे अकाउंट में पैसा है 1 लाख 2 लाख रुपए है उसका हम ट्रेड कर लेंगे। हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उसका हम 20% का ही ट्रेड करेंगे, सारे पैसों का ट्रेड हम नहीं कर जाएंगे। ठीक है, स्टेटस क्या है, स्ट्रांग है सिप। ठीक, इसके बाद में करंट मार्केट प्राइस यानी पुट साइड का हाई कहां तक का लगाने की क्षमता रख रहा है 1490 का, और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां तक आपको दिखाई दे रहा है 1613 का। समझ में आया, ये यहां तक बॉटम लगाने की कोशिश करेगा। ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कितने दिखाई दे रही है, ओआई की 4119, स्टार रेटिंग कितनी है, 0 है। जैसा कि हमने देखा भी था, अडानी पोर्ट को हमने देखा था ना, सपोर्ट स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग था, कहीं पे हमको वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए अब दूसरे में हम चलते हैं, डिवी स्लैब। डिवी स्लैब कैसा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। चलिए इसको हम डिवी स्लैब को एक बार देख लेते हैं कि डिवी स्लैब हमारा कैसा है। डिवी स्लैब को देखने के लिए पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाना होगा। समझ में आया, कहां पे जाना है हमको, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे हमको जाना है। एक मिनट, इसको थोड़ा साइड कर लें, तब तो रिवर्सल हटा देते हैं। और यहाँ पे एलटीपी हमको देखना जरूरी है, एलटीपी हमको देखना जरूरी है। हालांकि एलटीपी हमको अभी इसमें नहीं देखना है, हमको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 4900 पे। कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स। और अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे पास इसमें अगर आप ट्रेड ना करें तो आपके लिए क्या है, बेहतर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर बॉटम हमको मिलेगा, तो बॉटम हमारा कहां तक मिल सकता है, 4700 से एक्सपेक्ट रखना चाहिए कि हमारा बॉटम मिलेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा टारगेट कहां तक का होगा, टारगेट हमारा होगा 4900 तक का ही होना चाहिए, और 4900 पे जाते हैं तो हमारा सपोर्ट भी यहां पे मिल जा रहा है। इस वजह से हमको इस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी समझ में ना आए हो, कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, खैर कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे आगे। देखिए यहां पे फिर इसके बाद हम चलते हैं, यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, कौन सा, यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं आईजीएल। आईजीएल को देखते हैं, आईजीएल में लॉट साइड 1375 का दिख रहा है, सब स्टेटस हमारा स्ट्रांग है। करंट मार्केट प्राइस हाई कितना का है, 545 का, लो कितना का है, 551 का। ठीक है, यानी कि 6 रुपीज का हमको क्या दिख रहा है, हमको टारगेट दिख रहा है। कितने रुपीज का दिख रहा है, 6 रुपीज का। कोई मतलब नहीं बनता है, इतना महंगा स्टॉक लो 6 रुपए का मिले तो कोई क्या, कुछ नहीं। एक एक डाइवर्जन ज्यादा से ज्यादा हमको मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, चलिए देख ही लेते हैं आईजीएल में, आईजीएल में देख लेते हैं। आईजीएल में देख रहे हैं, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये छोटा सा हमको क्या मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है। छोटे टारगेट के लिए हमको हम बोले ना कि ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करिए जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मिले। ठीक, अब चलते हैं हम आगे, कोई और स्टॉक खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे हम ले लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल। भेल को देखते हैं हमारा, तो भेल हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। आइए पहले देख लेते हैं, इसमें जीरो तो नहीं है कोई, जीरो को देख लेते हैं पहले। अगर हमको बाय करना है तो बाय करने के लिए हमको जीरो कोई दिखाई दे रहा है, तो जीरो हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, एक जीरो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हमको जीरो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, एक जीरो दिखाई दे रहा है 255 पे। साथ ही साथ हमारा आप चेक करेंगे ऑल एटीएम पे जाकर के, ऑल एटीएम पे जाकर के हम चेक करेंगे और देखेंगे हमारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 300 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स कैसा है,
बॉटम हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? और सपोर्ट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यानी कि बॉटम पे अगर मिल जाता है हमको, बॉटम हमारा होगा, फिलहाल बॉटम 300 का है लेकिन मार्केट 280 तक जाने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से ऐसे ट्रेड में जब बिग वॉच बॉटम होते हैं तो हम उस ट्रेड को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें रिस्क वहां पे लेना पड़ सकता है। अभी वैसे भी लास्ट एक्सपायरी का वीक चलने वाला है, तो लगभग लगभग एक्सपायरी के हम लोग करीब आ रहे हैं, तो अभी हमको ट्रेड नहीं करना है। ये ट्रेड हम कब से करेंगे? एक्सपायरी के फर्स्ट वीक से हम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि कब तक कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग के 15 दिनों तक, यानी कि 15 आधे दिनों तक हम करेंगे प्रिडिक्ट, और आधे दिनों तक हम क्या करेंगे? आधे दिनों तक हम प्रिडिक्ट करेंगे या उसमें हम ट्रेड लेंगे, और इसके बाद में हमारा टारगेट अगर मिल जाता है, बीच में ही मिल जाता है, तो बुक कर लेंगे, या फिर लास्ट तक जहां तक हो सकता है हम वेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या मेरी बात आप समझ पाए सभी लोग? क्लास समझ में आया आज का? तो ऐसा ही क्लास है, और कुछ तो है नहीं, नया वर्जन में कुछ है नहीं। नया वर्जन को अगर हम समझाए होते आपको तो 5 मिनट से 10 मिनट लगा होता। इस वजह से हमने आपको क्या किया, ओल्ड वर्जन में जाकर के समझाया कि बिहाइंड सीन क्या होता है कैलकुलेशन। ठीक है? तो दोनों स्ट्रांग हो और सपोर्ट साइड फिर शिफ्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे? किधर को शिफ्ट हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। दोनों स्ट्रांग है, और किस साइड में शिफ्ट हो रहा है? टॉप की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो फिर बुरी बात हो जाएगी हमारे लिए अगर बाइंग करते हैं तो। वाई टू वाई में ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जा सकता है, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते हैं वाई टू वाई ट्रेडिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं, और जब तक वॉल्यूम नहीं दिखेंगे तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। नियर एटीएम में जीरो किसी भी तरफ हो तो कोई भी ट्रेड नहीं देखना है, करना है जी, नहीं नहीं करना है। ठीक है? नमा यहाँ पे है ही नहीं सर, नमा है जी? नमा है ही नहीं। ठीक, किसमें ट्रेड लेना ज्यादा सही होता है? ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले स्टॉक सही है, उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा निफ्टी सही है, फिर निफ्टी है, फिर इसके बाद में बैंक निफ्टी है। तो आप इस सीक्वेंस में दिखाइए, अगर ब्रेक डाउन दिखाई दे तो क्या हम ट्रेड करेंगे? ब्रेक डाउन दिखाता है, बॉटम पे आया है तो बिल्कुल ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत सारे चीजों आपको सीखे होंगे, बहुत सारे चीजों को आप देखे होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेगा समय तो आपको दिखाएंगे कि इसका प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, इसको ऑप्शन चेन पे हम दिखाएंगे कि क्या ट्रेड जो हम ले रहे हैं ये वाकई में सही है या नहीं है। बहुत सारे हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखेंगे आप डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे, तो हमने आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाया हुआ है, या आप वहां पे जाकर चेक करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कैश में मार्जिन, प्लीज कैश में मार्जिन तो आप समझेंगे ना सर, कि कितना ट्रेड कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आपका ब्रोकर क्या है। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा तो वीडियो को आप जरूर एक बार देखिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थ्योरी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, आप नए हैं तो हमारे डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि पॉपअप पे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना है। सभी को हमारे तरफ से शुभ रात्रि, एंड सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड नाइट।